ज़ेलेंस्की बेलारूस की तैयारियों के बीच उसे चेतावनी और धमकी भी दे रहे हैं, क्योंकि अब ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है और बॉर्डर से एयर डिफेंस रडार हटाए बेलारूस। ये ज़ेलेंस्की ने कहा, मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं हटाए तो नतीजे के लिए लुकाशेंको तैयार रहें। तो यूक्रेन जंग में बेलारूस की एंट्री, ये सवाल इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की ने अब लुकाशेंको को अल्टीमेटम दे दिया है। क्या कहा, ये जानिए। बॉर्डर से एयर डिफेंस रडार हटाएं, एक हफ्ते में मिलिट्री इक्विपमेंट्स को हटाएं, नहीं तो नतीजे के लिए लुकाशेंको तैयार रहें। और ये चेतावनी क्यों दी है, जरा कारण भी देख लीजिए। बेलारूस की बस पर हमले से भड़के हैं लुकाशेंको और उसके बाद से ये स्थिति बिगड़ी है। ब्रियांस्क में बेलारूस की बस पर हमला हुआ था और जंग के लिए उकसा रही है यूक्रेनी सेना, ये उनकी तरफ से कहा गया था। हालांकि हमले का कड़ा जवाब देगा बेलारूस। हमले में 1 की मौत हुई थी, 6 लोग घायल भी हुए थे। और इधर अमेरिका में बन सकते हैं यूक्रेनी मिसाइल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में यूएस तकनीक वाली मिसाइलों के उत्पादन की मांग यूएस रक्षा विभाग कर रहा है। प्रस्ताव पर विचार, मंजूरी मिलने पर यूक्रेन की कंपनियां मिसाइल बनाएंगी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प खबर है। कहां तो यूक्रेन को अमेरिका से हथियार मिलते थे और अब यूक्रेनी कंपनियां ही अमेरिका के लिए ये सब बनाने वाली है। और अब यूक्रेन में ही बनेंगी अमेरिकी मिसाइलें। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, यह देख लीजिए। कई सालों से यूक्रेन अमेरिका से मंजूरी मांग रहा था। यूक्रेन में यूएस तकनीक वाली मिसाइलों के उत्पादन की मांग, जो बाइडेन सरकार में इस मांग पर जवाब नहीं मिला था। अब यूएस का रक्षा विभाग प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। मंजूरी मिलने पर यूक्रेन की कंपनियां मिसाइल बनाएंगी। मंजूरी मिलने से मिडिल ईस्ट देशों को भी मदद मिलेगी। ज़ेलेंस्की के बयान के मायने क्या है? यूक्रेन हथियारों में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, सिर्फ विदेशी सप्लाई पर भरोसा जोखिम भरा है। जंग के दौरान मिसाइलों की उपलब्धता बढ़ेगी और मिसाइल तकनीक ट्रांसफर पर यूएस का भरोसा बढ़ा। मॉस्को को उम्मीद थी कि पश्चिम की मदद कम होगी। यूरोपीय देशों के हथियार लगातार कम हो रहे हैं और ऐसे में अगर ये उत्पादन होता है तो ये यूक्रेन के लिए एक एडवांटेज है।